हेलो। हेलो सत साहिब जी। सत साहिब। पवन भगत जी बोलो जी आप? हाँ जी। हाँ जी, मैं आपसे 5-10 मिनट बात कर सकता हूँ जी? हाँ जी बोलो। हाँ, मैं भिवानी जिले से गांव सेहर है, हरियाणा से बोल रहा हूँ। बोलिए बाबा जी। ये आपके विचार सुने हैं, बहुत अच्छा लगा जी। अभी अभी मैं सुन रहा था विचार, फिर कई बार फोन मिला नहीं, अब आप मिल गया, फोन उठा लिया। बंदी थोड़ी दया हुई, आपकी दया हुई है जी बाबा जी। ये ऐसे है कि मैंने ये भिवानी आश्रम से नाम ले लिया, प्रथम मंत्र और सतनाम भी ले लिया, 5-6 महीना हुए हैं जी। अब हम क्या करें, तो आप कुछ ये बताओ जी। ये वैसे सार नाम ये कहाँ से मिले, कैसा के करे ये जी? आपके क्या समझ में आया वीडियो देख के अभी तक? वीडियो देख के सुनने तो आया, आपकी बात ये सुन के तो थोड़ी सी दिल में खलबली और मच गई, ये तो चिंता हो गई अब। हाँ, चिंता तो होगी प्रथम बार। हाँ भगत जी ऐसा है, आपने नाम कब लिया था? नाम मैंने लिया था 19 जनवरी को, प्रथम मंत्र। इसी 2020 में? हाँ 2020 में। तो भगत जी आप ये विचार करो कि भाई सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपने जिनसे नाम दीक्षा ली है, आपने जिनके सत्संग सुने हैं, क्या आपको उनमें कोई कमी नजर आ रही है? एक थोड़ी सी मेरी बात सुनोगे आप? थोड़ी 10 मिनट लूंगा मैं आपसे। देखो काम आप मेरा विचार सुनिए पहले। बताओ। मेरी उम्र हो होगी लगभग 25-26 साल जी। 1999 के साल में मैं लगभग इस लाइन में लग गया था, सत्संग लाइन में जी। तो कबीर पंथ हो वैसे अभी मिला है, मुझे जो मालूम हुआ है, मेरा जन्म अभी हुआ है, मतलब सही दो जी जी। तो मैंने ये एक राजस्थान के बॉर्डर पे एक महाराज था, उसके नाम लिया कबीर पंथ में। सत साहब बोला था, मैंने नाम ले लिया, सतगुरु सतनाम दिया मेरे को जी। फिर कई साल वहां टप गई, फिर मैंने करदा करदा एक कबीर सागर लिया, वो पढ़िया मैंने। फिर जज्जर आश्रम है इंद्रमणि साहब का, सतपंथ आश्रम आपने सुना हो, वहां जाके नाम ले लिया। फिर 7:30 8:30 बजे से बीच में अपने गुरु जी का, परमात्मा रामपाल जी का विचार आया। इनमें सुना ये 5 नाम 7 नाम नहीं हो। फिर मैं ये कहता था भाई ये तो गलती रहा काल का है नहीं हो। फिर एक शब्द आ गया कबीर साहब, पर मेरा पूरा विश्वास था भाई जो कबीर साहब ने जो बात लिख रखी है वो कोई कटनिया नहीं, ये मेरी आत्मा में थी बात। तो फिर मैंने ये विचार सुना, तो एक शब्द बताया, उस शब्द में ये 5 मंत्र वो शब्द आया, करना नो दीदार महल में प्यारा है। जिद मेरा सारा विवेक हो गया जी, ये तो गुरु पूरा है। फिर उस गुरु जी यहाँ दिखा दी कबीरपंथी शब्दावली, उसमें 2 अक्षर दिखा दिए ये ऐसे। फिर एक जगह और कह दी सारा वेद, मतलब तीनों मंत्रों पर इशारा कर दिया। मेरा दिमाग ऐसा काम करा है, मन की महाराजों की कुछ हो दया। 2-3 साल मतलब मैं नाम लेने से, प्रथम मंत्र लेने से पहले 2-3 साल लगा सुना है मैं। कबीर सागर में मिलाएगा, ये कदे कदे कोई ऐसी टिप्पणी आती थी, ये बार बार तो ऐसे नहीं लाते थे आगे ग्रंथ महाराज जी, ये कबीर शब्दावली कबीर सागर। तो मैं मेरा कबीर सागर काट लेंदा, बेड के ऊपर शामी टीवी में देख लिया, मैं निशान लगाई जाता। तो फिर ऐसे ऐसे एक आई कबीरपंथी शब्दावली, उसमें 2 अक्षर बता दिए, फिर 5 मंत्र भी बता दिए। फिर एक अन्य एक ऐसा सत्संग आया, वो सत्संग ने सुनाया मूल संध्या पाठ, उसमें 2 अक्षर भी बता रखे। फिर एक ये कह रहा कि है अजर नाम विनसे नहीं सो हम सत कबीर। फिर एक जगह ये कह रहा कि सो हम अजपा जाप, जहाँ कबीर साहब आप पे आप। फिर मुँह दिन मैं सोच लिया अब तो बिल्कुल ना पड़ेगा जाके ले, कहाँ महाराज जी जेल में है। तो ये बात, ये 3-4 इसी बात मेरे को खट गई। 2-3 साल में मैं ढूंढी जो निशान लगाएगा कबीर सागर के अंदर, ये महाराज जी रुबार उगड़ा। मैंने सोच लिया धरती पर वाक्य में परमात्मा आ रहे हैं तो, और तो मैं तो न्यू डम्मा खानदा रहा पहले जी। तो चाहता मैं मतलब जल्दबाजी करके मैं ऐसे ऐसे नंबर लिया। सुवानिया है अपने, ये आपने सुना होगा वो राजेश दास जी, राजेश दास से वहाँ से नंबर बयानी कर लिया। बयानी जाके मैंने प्रथम मंत्र ले लिया। यूँ करती करती मेरे को गड़ा दिन नहीं हुआ, ये भी ये मई का महीना था कि जी मेरे को सतनाम मिला है। फिर आपके ऐसे विचार मिल गए, ये आपके विचार मिले हैं सिर्फ 1-2 दिन थे जी।
ये सुन रहे हैं। फिर मेरे को 2-3 दिन बाद फोन मिला दिया, आप था नहीं रहे को दे क्या है जी, मेरे को ये शंका बन गई। अब क्या करें, नाम तो गुरु तो पूरा मिल गया, बनी ये शंका हो गई, अब क्या करें। जी जी ये ऐसे है। अब देखो भगत जी, ऐसा है, निष्कर्ष इस बात का ये है हाँ कि सबसे पहले तो आपने ये विचार करना है कि भाई अब आपको ये तो, अब आपको इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि भाई गुरु भाई पूरा है या कम है क्या है, वो तो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो गया कि भाई परमात्मा पूरा है, गुरु सच्चा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये विचार करो कि भाई वो गुरु जेल में क्यों है, रीजन क्या है, कहानी क्या बनी। तो आप जाओगे बरवाला कांड पे, और जब बरवाला कांड पे जाओगे तो फिर वो ड्रामा आपके सामने आ जाएगा, भक्तों को काले कपड़े पहनाना, हाथों में लठ पत्थर बंदूक, पुलिस वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज ने कभी सिखाया नहीं, ना ये कबीर जी के ज्ञान में है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सन 1994 से आज 2020 तक अगर संदेशा दे रहे हैं, तो उन्होंने तो भगती इन कुकर्म करने वाले हाथों में ये मतलब मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया है, सुमरनी पकड़ना सिखाया है, इन हाथों को दान करना सिखाया है। तो फिर बरवाला कांड में अचानक से उनके आदेश की आड़ में किसने भक्तों को काले कपड़े पहना दिए, किसने हाथों में लठ पकड़ा दिए, डंडे पेट्रोल बम पकड़ा दिए, बंदूकें पकड़ा दी कि मारो पुलिस वालों को, पुलिस आश्रम के अंदर नहीं आनी चाहिए, गुरु जी का आदेश है कि मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा। तो ये वो महापुरुष कभी बोल सकता है, कभी दे सकता है ये आदेश कभी? हाँ जी, हाँ जी, ये तो विचार आते थे मेरे को पहले भी, मेरे दिमाग में थे भैया, ऐसे इतनी जानकारी इतने होते हुए महाराज जी ऐसे कर नहीं सकते। तो ये सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जो सिस्टम है, ये महाराज जी का जो छोटा भाई है महेंद्र है, जो अभी वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, 2014 से पुलिस के आगे चिपटा हुआ घूम रहा है। ये सारा का सारा नाटक उसका आश्रम में शुरू किया हुआ है। सन 2012 से ही उसने एक आश्रम के अंदर एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक संगठन खड़ा कर दिया था, और उस संगठन में उन्हीं लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया जो लोग उसकी बात मानते थे। हाँ जी। और सारा कांड ये भगत जी इन लोगों का ये सारा ये किया हुआ है, जिस कारण से आज महाराज जी जेल में है। और अब हम इन लोगों का, क्योंकि अब वर्तमान में इन्होंने क्या किया कि आदेश तो कबीर साहब की सेम टू सेम वो काल वाली कहानी है भगत जी। काल ने क्या था कि जाओ जोग जी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तुम्हारी नाम ले वाद, मतलब तेरा ही नाम लेके सारा बखेड़ा खड़ा करूंगा। हाँ, बाकी बात। तो आज ये मैनेजमेंट जो है, उनका भाई जो है, चाहे दिन में चाहे 5 बार ये पीले पर्चे निकाल रहा है या और कोई नया आदेश निकाल रहा है, आदेश गुरुजी का, जेल से गुरुजी का आदेश आ गया, जेल से गुरुजी का आदेश आ गया। अरे वो गुरु है जो सन 1994 से नामदान दे रहा है, सन 1994 से 2014 तक क्या कभी मतलब इलेक्शन नहीं हुए, क्या कभी चुनाव नहीं हुए, क्या कभी जाट अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़े, क्या कभी ब्राह्मण अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़े। आज तक तो उसने कभी नहीं कहा कि भाई तुम जाटों के आरक्षण में जाओ, उनका सहयोग करो, तुम बीजेपी को वोट दो, तुम कांग्रेस को वोट दो। जेल में जाते उनके आदेश आने लग गए। तो उनकी आड़ में सारे के सारे कुकर्म उनका छोटा भाई कर रहा है, और ऐसे ऐसे लोग इस कुकर्म में शामिल हैं जिनके अपने स्वार्थ निहित हैं। और ये जितने भी नामदान केंद्र जो खोल रखे हैं, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे हिसार हो, चाहे हरियाणा हो, गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है। क्योंकि गुरुदेव 2006 में भी 21 महीने जेल में रह के आए थे, उस समय उन्होंने कोई नामदान केंद्र कहीं खोलने का आदेश नहीं दिया था। और गुरुदेव ने अगर नामदान केंद्र खोलने होते तो आश्रम में रहते सहते खोल देते ना, जेल जाके नामदान केंद्र खोलने थोड़ी गए भाई। हाँ, तो आपके ये विचार एक पहले भी सुना है जी, 2009 और 2014 के बीच में, मतलब जो ये सिद्धि से नाम देना जो आश्रम में, आप ही बताओ, ये तो लोग दिए थे जी गुरु जी ने। हाँ नहीं, देखो भगत जी, परमात्मा ने सीडी बना दी थी 2005 में। अच्छा। और सीडी से अगर नामदान देने का आदेश होता तो परमात्मा 2006 से 2008 में भी शुरू कर सकता था जब वो जेल में था। हाँ जी, हाँ। लेकिन सीडी परमात्मा ने आगे के लिए, समय के लिए बनाई थी, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग में स्पष्ट बोल दिया था कि डीवीडी से नाम दिया जाएगा, ऐसे पे सार नाम भी दिया जाएगा, लेकिन इस दास के सतलोक जाने के बाद ये व्यवस्था मैं करके जाऊंगा। अच्छा, ये बाद की व्यवस्था है, वर्तमान की व्यवस्था नहीं है। और गुरुजी ने किसी को भी डीवीडी से नाम दीक्षा नहीं दी, ना गुरुजी ने डीवीडी से किसी का नाम शुद्ध करवाया। आश्रम में कोई शुद्ध करवाता था तो मैनेजमेंट वाले करवाते थे। तो और ये क्या जी एक बात और बताओ आप जी। जो ये सिद्धि में मैंने कईयों से पूछा है कि डीवीडी से नाम लिया तो महाराज जी ने, जो आश्रम में तो पता होना, ये आश्रम अपने आश्रम बरवाला आश्रम में क्या खेल हो रहा है, महाराज जी को पता होगा। भगत जी आप मुझे महाराज जी का एक भी सत्संग उठा के बता दीजिए, सन 2005 से जब से उन्होंने डीवीडी बनाई है, 2005 से लेके 2014 तक का महाराज जी का एक भी सत्संग मुझे बता दो जिसमें महाराज जी ने ये कहा हो कि भाई यहाँ पे आश्रम में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है। ये क्या था भगत जी? ऐसी बात नहीं कि महाराज जी को पता नहीं था या क्या हो रहा है, वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता था।
भगत लोग आश्रम में डीवीडी से नाम लेके गुरु जी के पास जब आशीर्वाद लेने जाते तो वो फार्म भी लेके जाते थे, तो गुरु जी को तो मालूम था ही कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नाम ले रहे हैं, ये थोड़ी था कि कोई मतलब बाहर से नाम लेके आ रहे हैं। ये चक्कर क्या था भगत जी की एक मालिक की वाणी है कि भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ है दुखी संसार में आ गई हम के फंदे। ये वाणी जो है गरीबदास जी महाराज जी ने क्यों लिखी, क्योंकि भाई कोई अपने गुरु को मानुष भी मानेगा और अपने कर्म भी फोड़ेगा, तो वाणियां तो जो है भगत जी वो मतलब चरितार्थ भी होंगी। तो ये जितने भी लोग थे जो महाराज जी के जो परिवार वाले रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, उनका भाई बेटा बेटी सगे संबंधी जमाई, इन सब ने भगत जी उनको केवल एक रामपाल माना, केवल उनको अपने मतलब रिश्तों में तोला कि ये मेरा ये भाई जो है मतलब रामपाल जी महाराज मेरा मामा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बापू है। गुरु किसी ने नहीं माना, क्योंकि गुरु माना जाता है ज्ञान से। और आपके हरियाणा में तो कहावत है भगत जी की भाई दीपक तले हमेशा अंधेरा और घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। सही है। तो जो डीवीडी जो परमात्मा ने बनाई थी वो आगे के लिए बनाई थी। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गुरु को गुरु तो मानते नहीं, ये लोग देते फिर गुरु को सलाह। तो इन्होंने मैनेजमेंट वालों ने, उनके भाई ने उनको सलाह दी कि गुरुजी आप तो अब आपकी उम्र भी ज्यादा हो रही है, संगत बहुत ज्यादा आने लग गई, आप इस सत्संग करोगे, नाम दोगे, क्या क्या करोगे, तो ऐसा करो डीवीडी से नाम देना की वो जो है मतलब की व्यवस्था शुरू कर दो, और आप जो है फिर मतलब थोड़ा मतलब बिजी रहते हुए मतलब इस हिसाब से इन्होंने गुरु जी को सलाह दी। तो गुरु का भगत जी वचन है काल भगवान के साथ में कि परमात्मा आप नीचे जाओ, जीवों को ज्ञान समझाओ, जबरदस्ती किसी के साथ ना करना, जो आपका माने, आपका ज्ञान समझ के आपको परमेश्वर माने वो आपका, नहीं तो वो मेरे जाल में रहेगा। ठीक है। तो परमात्मा ने भगत जी क्या था कि एक लंबी कहानी है भगत जी, क्योंकि परमात्मा ने आगे आने वाली आत्माओं के लिए, क्योंकि जो सिस्टम जब तक भक्ति मार्ग का कोई भी सिस्टम गुरु के आदेश से, जब तक गुरु के अपने आदेश से नहीं होगा ना, तब तक भगत जी वो सिस्टम सेट नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है। महाराज जी की सहमति से डीवीडी से नाम दीक्षा 2009 से आश्रम में दी जा रही थी। ठीक है, उसको हम मान सकते हैं। वहां से हमने नाम ले लिया, नाम लेके हम गुरुदेव के पास जाते थे आश्रम में, गुरुजी हमें आशीर्वाद देते थे, गुरुजी उस फार्म को आशीर्वाद दिया करते थे। तो हमारा नाम अगर वो गलत भी होता था, अगर उस विधि से, तो भी हमारा नाम वो जुड़ जाता था गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन आज तो उनका आदेश नहीं है। आज कौन सा आदेश है कि भाई बाहर जो नामदान दीक्षा दी जा रही वो मेरा आदेश है? तो हम उस दीक्षा को हम सही कैसे मान लें? भगत जी चक्कर क्या है, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये परमात्मा वही है जो सतलोक में बैठा है, और ये वही परमात्मा जो 650 साल पहले आया था। गुरुजी ने जब हमें सृष्टि रचना पढ़ाई, तो गुरुजी ने सृष्टि रचने से पहले सबसे पहले ये भार भगत जी किसको सौंपा था? अचिंत को कहा ना कि भाई अचिंत मेरी सबद शक्ति से तू सृष्टि रच। यही है। अचिंत ने कहा ठीक है महाराज मैं रच दूंगा। ये अचिंत की महामूर्खता थी भगत जी। उन अंशों को भी भगत जी तत्व ज्ञान नहीं है, सतलोक वालों को भी तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि सृष्टि परमात्मा ने उनके जन्म से पहले रची थी। तो संपूर्ण सृष्टि का भेद उनको भी नहीं पता। ये तो आप आज ये भेद तो परमात्मा इस पृथ्वी लोक पे आके आज आप और हमारे को बता रहा सारा। तो उसने कहा कि महाराज जी ठीक है मैं रच दूंगा। क्या उसने सृष्टि रचना रची? अक्षर पुरुष बना दिया अपने सबद शक्ति से, वो जाके मानसरोवर में सो गया। अब उससे अक्षर पुरुष को नहीं उठा सका वो। फिर परमात्मा ने, फिर उसने हाथ जोड़े परमात्मा के आगे। फिर परमात्मा ने कहा भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो ये डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया परमात्मा की थी, ये आगे चल के थी, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती इसको पहले शुरू करवा दिया। तो परमात्मा ने जिस प्रकार वहां पे अचिंत को उसकी औकात याद दिलानी थी कि आगे चल के ये बीच में टांगना फंसा दे, उसी प्रकार इन मैनेजमेंट वालों को भगत जी अपनी औकात याद दिलानी थी, क्योंकि संगत आज इनके विरोध में है। भगत इनके विरोध में है कि गुरुजी का आदेश नहीं है भाई। ये गुरुजी ने अपने सत्संग में स्पष्ट बोल दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। तो गुरु कभी दोगला नहीं हो सकता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सही है। तो भगत जी ये लंबी चौड़ी कहानी है, धीरे धीरे आपको सारी समझ में आएगी। हमको तो परमात्मा ने इस रंग में पूरा रंग दिया 6 साल से। अच्छा जी, एक बात और बताओ आप जी। एक बात और विचार में सुने हैं आपके, जो आपके पास सार नाम है? नहीं भगत जी, दास के पास नहीं है बड़े भैया। हाँ जी, तो आप ये भी सुना, आपके कहा था या मेरे सुनने में आया, जो भी ये सार नाम दे या किसी ने मिला हुआ है ये नकली नाम है? बिल्कुल भगत जी बड़े भैया, अभी तक तो परमात्मा ने छींट भी नहीं लगने दी असली सार नाम की। सार नाम के लिए तो सारा बखेड़ा किया परमात्मा ने। सार नाम के लिए तो 650 साल से परमात्मा यहाँ पे भटक रहा है। हाँ जी, सही है जी। और सार नाम भगत जी किसको दिया जाता है? एक बात बताओ, जिस सार नाम के लिए, क्योंकि जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सार नाम दिया
और फिर मालिक को मालूम पड़ गया उसके अंतर का कि ये अपने बच्चों को बताएगा सार नाम। तो परमात्मा ने सार नाम के भेद को गुप्त रखने के लिए धर्मदास को घुमाने के बहाने उड़ीसा ले गए, जगन्नाथपुरी, और जीवित समाधि देती मिट्टी में दबा दिया। हाँ ये सही है, मैंने सुना है भगत जी। उस सार नाम को जिसके लिए धर्मदास जी को जीवित समाधि दे दी, उस सार नाम को वही कबीर, क्या वो बच्चा जो 15 रुपए की डीवीडी में डाल के इन गुंडों के हाथ में दे देगा? और आज ये लोग मल की जो है मल की आलू टमाटर की तरह उसको 15-15 हजार रुपए में उसको मल की बांटेंगे। ये बात भी आपकी सही है। और इनका आचरण देखो। सार नाम कहते हैं गुरु जी का भाई, सार नाम ले रखा है। सार नाम लेके भगत जी पुलिस के आगे आदमी भगेगा संत रामपाल का शिष्य होके? हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई से सामना करेगा, चोरों की तरह भगेगा नहीं अगर भगत होगा तो। ये कहाँ लक्षण है इनमें सार नाम के? भक्तों को माँ बहन की गालियां निकाल देते हैं 2 मिनट में सार नामी, जा जाके उनके लठों से उनकी पिटाई कर देते हैं। हाँ जी। तो भगत जी ये लक्षण परमात्मा आप और हमें दिखा रहे हैं कि आगे जो आत्माएं आएंगी वो अपनी बुद्धि खोलो कि सार नाम के लिए कौन लायक होता है और परमात्मा किसको सार नाम देता है। सार नाम के लिए कितनी आधुनिक, कितना प्रेम, कितनी विनम्रता चाहिए। आदमी को मिट्टी बनना पड़ेगा, चाहे कोई थूक दे उसके ऊपर, चलते हुए के ऊपर। परमात्मा कहते हैं उसकी आंखें ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तब सार नाम मिलेगा। सार नाम सरजीवन बूटी, ये सरजीवन बूटी है। जिस भगत के पास हो जाएगी काल अपना माथा नीचा कर देगा, सिर शीश नीचा कर देगा। और आज क्या कर रहा है? जो सार नाम लेके बैठे हैं उनकी दुर्गति से मौत हो रही है, फांसी लगा रहे हैं, ट्रेन के नीचे मर रहे हैं। महाराष्ट्र से वो भगत आ रहे थे सार नामी गुरु जी के दर्शन करने, बीच में राजस्थान में वो बस एक्सीडेंट हो गई, वो 13 मर गए भगत जी, शीश धड़ से अलग हुए। 13 मरे एक ही बस में, एक ही रात में, जो यहाँ पे रोहतक आ रहे थे जो मतलब सार नाम लेने के लिए। तो वो तो भगवान के लिए आ रहे थे, फिर क्यों मर गए भाई? क्योंकि मर्यादा में नहीं थे, मैनेजमेंट के हत्थे चढ़े हुए थे। और गुरु का विधान है भगत जी, काल भगवान ने कहा था जो आपके ज्ञान में चले आपका, नहीं तो मेरा। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा भाई। ये बात सही है। आज किसने सवाल किए इनसे बताओ? 2-4 भक्तों को छोड़ के आज कौन लोग इनसे सवाल कर रहा है? कोई किसी की हिम्मत नहीं इनसे सवाल करने की, सब लोग डरते हैं। तो ये भक्ति भगत जी कायरों की नहीं है। हाँ जी, सही है बात है आप। अरे जो सच है उसके लिए तो भाई चलो, तुम ऐसे संत का नाम ले रहे हो, तुम ज्ञान सुन रहे हो, और इन्होंने अभी 2 साल पहले हरियाणा के जाटों को समर्थन दे दिया, भक्तों को उनकी रैलियों में शामिल कर दिया, वह नारेबाजी लगाई जा रही है, सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। और फिर जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करोथा कांड करवाया आर्य समाजियों के साथ मिलकर, गुरु जी को 21 महीने जेल में डलवाया, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछले साल इन्होंने जो अमल की वोट डलवा दिए गुरु जी का नाम लेके। तो फिर भी किसी के सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो गुरुजी ने साफ कह रखा कि ये तो नरक में जाएगा, ये इसने तो पाप कर्मों की मालगाड़ी भर ली इसने तो। और गुरुजी उसी के लिए कह देंगे संगत को कि भाई तुम उसको वोट डालो। गुरुजी को वोटों से मतलब ही क्या है? गुरुजी ने भी अगर राजनीति करनी होती राम रहीम की तरह, इन लोगों की तरह, तो राजनेता गुरुजी के मतलब चरणों में बैठे रहते आज। हाँ जी, हाँ जी। भगत जी हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान में परमात्मा ने ये कहीं नहीं लिखा हुआ दिखाया, और ना ये कबीर सागर में लिखा हुआ कि जब मैं बिचली पीढ़ी में संत रामपाल जी का रूप बना के आऊंगा तो तुम मेरे भाई के तलवे चाटना, तुम मेरी बेटी के तलवे चाटना, और इस ज्ञान के पीछे मत चलना। सही है, बात सही है आपकी। हमें पार परमात्मा करेगा, मर्यादा पार करेगी, भक्ति पार करेगी, उनका भाई पार नहीं करेगा। और ये भक्ति मार्ग वो है भगत जी, इस भक्ति मार्ग में चाहे संत को कौन माँ कौन बाप, भगत जी वो तो स्वयं परमात्मा है। ये तो सांसारिक रिश्ते हैं। परमात्मा ज्ञान से हमारे को भक्ति समझाने के लिए ये परमात्मा ऐसी एक परंपरा के तहत आए ताकि हम उनको ज्ञान से पहचाने। आज अगर वो परमात्मा अगर वो प्रकट हो जाता तो भगत जी कौन माना उसने कि वो प्रकट हो गया? कोई नहीं मानता उसको। 650 साल पहले किसने माना था? तो ये तो लीला करते हैं परमात्मा भगत जी। कोई माँ के पेट से थोड़ी आता है परमात्मा, वो तो एक लीला करता है परमात्मा। लीला भगत जी वो कुछ भी कर दे है। क्या पता कौन सी आत्मा जो अमल की इंद्रोमाई के पेट से आई है, और वो आत्मा तुरंत उसको सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने भेज दिया ऊपर के लोकों में, और परमात्मा खुद जो अमल के प्रकट हो गया उसकी जगह। हमें को दिखाई देगा क्या ये सारा खेल? अब इन्होंने क्या किया? एक तरफ तो कहते हो हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी कबीर जी हैं, और कबीर जी का इन्होंने जन्मदिन मनवा दिया। हाँ जी, ये सही है। अरे एक तो तरफ कहते हैं कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बंदी छोड़ कभी माँ के पेट से आएगा ना? सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, फिर तुम सतगुरु क्यों कहते हो रे? जब कहते हैं वाणी कह रही है कि ना सतगुरु जननी जने, अब तुम संत रामपाल जी को सतगुरु भी कहते हो और तुम उसका जन्मदिन भी मना रहे हो, तो नालायक कोई दोगलापन क्यों रे?
तो ये लोग भगत जी गुरु को समझ नहीं पाए अभी, ये केवल मानो समझ रहे हैं। हाँ जी, ये बात सही है। ये ज्ञान आधार की भक्ति है बड़े भैया, इसमें केवल ये पाखंड नहीं चलेगा भगत जी। अब इसमें पाखंड फैलना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सत भक्ति है, और काल केवल सत भक्ति में ही अपने एजेंट भेज के पाखंड फैलाएगा। और इस पाखंड से फिर संगत में फिर एक नई जान आएगी, संगत को भी समझ में आएगा। क्योंकि भगत जी 6 साल से संगत ने मैनेजमेंट को देख लिया, 4 तारीखों पे जा जाके सबके तो मतलब की घुटने टूट लिए, इनको ज्योति दान पाठ का पैसा दे दे के सबकी जेब खाली हो ली। इन्होंने जो राजनीति आरक्षणबाजी जो गुंडागर्दी करवाई उससे भगत दुखी हो लिए। अब हमारे वीडियो संगत को बड़ी आसानी से समझ में आएंगे कि वास्तव में सही क्या है, क्योंकि संगत इनसे अब दुखी है। हाँ जी। तो समय पे सारे काम होते हैं बड़े भैया, बगैर समय पे कुछ नहीं होता। अब बताने को तो परमात्मा बता देता कि भैया मेरा भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन भगत जी उस समय कोई विश्वास नहीं करता। बरवाला कांड से पहले अगर गुरु जी कह देते तो कोई विश्वास नहीं करता, और गुरु की बातों पे अविश्वास कर लिया तो भगत का नाम खंड हो गया। इसलिए परमात्मा ने वो ताऊ वाला खेल खेला। आपने सुना होगा सत्संग, वो ताऊ उसका वो 2 बच्चे थे, उनका पिता मर जाता है, उनकी माँ के पास में लालड़ी रखी हुई थी, वो ताऊ जी के पास गए। सुना सत्संग आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो भगत जी ताऊ को तो पहले पता था कि ये लाल है लालड़ी है, लेकिन वो बच्चों से पहचान करवाना चाहता था। तो भाई गुरु जी को तो सब पता था कि ये गधे हैं, जानवर हैं, ये भगत हैं। लेकिन भगत जी भक्ति हमें करनी है, सतलोक हमें जाना है, उस परमात्मा ने नहीं जाना। वो तो दिन में पता नहीं कितनी बार जाता है, कितनी बार आता है, लेकिन वो हमें समझाना चाहता है कि भगत कौन है, भक्ति क्या है, तुम्हें किसका संग करना है। गुरु जी का भाई है, और भाई अगर शराब पिएगा, मांस खाएगा, रंडीबाजी करेगा, तो हमारे को पट्टा लिखा है कि हम जो वो कहेगा वो करेंगे। गुरु जी का भाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसकी बात मानेंगे। गुरु जी का तो काल भगवान भी है, तो क्या हम उसकी बात माने? हाँ जी, सही है। तो भगत जी ज्ञान आधार की भक्ति, इसमें ज्ञान ही चलेगा। और जिसने ज्ञान को नहीं माना वो चाहे आओ जाओ अपनी भक्ति करो, जैसी करेगा वैसा फल अपना प्राप्त करता रहेगा, सतलोक मिलेगा नहीं। सही बात। सिस्टम ये है बड़े भैया। तो आपकी बातों तो फिर ये पता होगा जी, तो ये करना होगा जो ये मंत्र कैसे हमने ऐसे करते हैं आरती। मंत्रों में कोई कमी नहीं है भगत जी, मंत्र ये परमात्मा के हैं, मंत्र किसी के बाप के नहीं है, ना मैनेजमेंट के हैं। आपको डीवीडी से नाम मिला है, चाहे ऑनलाइन मिला है, आपको शब्द उस परमात्मा ने अपने मुंह से दिया है, चाहे डीवीडी से दिया हो चाहे जो मर्जी दिया हो। लेकिन ये लोग, इन लोगों को आदेश नहीं है। लेकिन गलती आप लोगों की इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को सच्चाई का नहीं पता था। अब आप लोगों ने जो करना है वो केवल यही करना है कि जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक चाहे कोई कितना रोए, कितना धमकाए, कितना ही पैर पिटे, ना तो इनके नामदान केंद्रों की शक्ल देखनी, ना इनको ज्योति पाठ दान का पैसा करना, ना 4 तारीखों पे जाना, ना इनके धरने रैलियों प्रदर्शन में जाना। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, गुरुजी के शब्द, उसकी मर्यादा, उसका सत्संग और अपना काम धंधा, और जब गुरुजी आ जाएं, जहां भी आ जाएं, वहीं अपने दौड़ के पीछे पीछे निकल जाओ। ठीक है जी। सीधा तरीका तो है ये। और बाकी भगत जी जिसने अगर भक्ति भी करनी है, जिसने 2 नाव में सवारी करनी है भाई वो करो। फिर गुरुजी कहते हैं लास्ट में भाई मल की उसका पैर फटेगा। हाँ जी, सही है तो बात। हम ना गुरुजी को गलत बता रहे, ना हम गुरुजी की भक्ति को गलत बता रहे, ना हम किसी से भक्ति छोड़वा रहे। हम तो जो सच्चाई है कि गुरुजी के इस सत भक्ति मार्ग में जो पाखंड फैला रहे हैं भगत जी, उनके विषय में तो बोलेंगे चाहे गर्दन उतर जाओ, क्योंकि परमात्मा ने हमें सत्य बोलना सिखाया है। हमारा बाप भी सत्य बोलने के कारण जो हम लोग देशद्रोही बना हुआ है, और हम भी सत्य बोलने के कारण ही संगत में गुरुद्रोही बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है भाई। 2 मिनट मेरी भी सुनिए जी। बाबा साहब बंदी थोड़ी दया हो रखी है, दिमाग कुछ ऐसा दे रखा है। मैं 1, 2, 4, 5 दिन हुए हैं बस आपके विचार सुन रहे हैं। इतने विचारों में मैंने देख लिया कौन देश गुरुद्रोही है, कौन क्या है। इतने बार मैं बात करते मेरे पार्टी हो जिसमें आपसे बात कर सकती। आपका विचार मुझे बहुत सही लगे और अच्छे विचार हैं भाई। हम तो सबको बोलते हैं भैया सुनो सबकी, लेकिन करो भगत जी उसकी जो गुरुजी ने हमें बताया। ना कोई पवन आपको पार करेगा, ना मैनेजमेंट पार करेगा, पार करने वाला करेगा। लेकिन भगत जी साध संगति भी जरूरी है। साध संगति के बिना भगत जी बिछुड़ जाएगा, क्योंकि जगत को तो मालूम ही नहीं है ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भगत ही भगत को बता सकता ना क्या सही है और क्या गलत है। हाँ जी, सही है। तो भगत जी बस उसी के तहत भाई हम तो लगे हुए। हमारा तो सिर धर तन मन धन शीश सब उस परमात्मा का है भैया। चाहे शीश उतर जाए भगत जी, हमने तो निश्चय कर लिया सच्चाई बताएंगे, और जो सच्चाई बताएगा परमात्मा बाड़े बाका नहीं होने देना, इतना हमें विश्वास है। हाँ, सही है आपकी बात। हाँ।
ये कल परसों के बाद से, परसों या 15 दिन की बात है, मेरे पास वो दादरी भिवानी से मैसेज आया करो, पीला पेज बता रहे थे आप जी। वो आया भाई 40 आदमी आ सकते हैं भिवानी आश्रम में। मैं तो उन सबको, यो मेरा जो एक छोटा है, मेरा के बंदी छोड़ का शायद छोटा है, यो मेरा परिवार, ये सारे लगे हैं, 2 भाई हैं जो मेरे जो दादा है वे, उनका परिवार है, 5 भाई हैं इधर आ रहे हैं सारे। मैं नाटिया मैं लिया आप भी भिवानी को जाओ, क्या बात होगी, अन्य मैं सारी बात बताई नहीं, क्योंकि ये नए नए लगे हुए हैं, ये एकदम इन्हें बता दिए तो इनके बात या खटखटा होगा, ये फिर डिगमगा दें। इनको ऐसे एक बार बताने में देना, लोग कैसे एकदम क्यों कौन चले, मतलब चलना आराम से चलेंगे, भी कौन चले फिर चलेंगे, क्यों मैं आपके विचार सुन रहा था। तो उनका मैसेज आ गया, मेरे पास आया था भाई आपको 40 आदमी आने चाहिए, बाकी नाव साधन करके भी नाओ और वैसे साधनों में आ जाओ, प्रसाद बने है महाराज की आश्रम में, वे प्रसाद खा के जाओ, कोई किम चला के जाओ, ठीक ना हो जाओ, वो ऐसे मतलब बात लिख रखी। तो ऐसे नानक भगत जी हैं वो भिवानी, जो आप तो जानते हो, आप तो मतलब पुराने सत्संगी हो। नानक जी का नाम सुना, वैसे मैं कभी मिला नहीं उनसे। हाँ वे है, उससे बात करी, फिर मैं तो बोल रहा तो मैं क्यों कह रहा था मैं ये बात, फिर मैं बता दी ऐसे ऐसे, ठीक है भाई आएंगे। और ये आपकी अभी थोड़ी बात पहले, मैं पहले तो विचार सुन रहा था, कोई आपके विचार थे वे सुन के, फिर मैं फोन एकदम पूरा सुन के फिर मैं जब बात करें पवन जी से, फिर आपकी बात सही लगी कि मान ली का जो आप जेल में गए थे 21 महीना, जो कई कह देते हैं तारीखा में जाओ नाम खंड हो जाएगा, गुरु के दर्शन करने चाहिए, फिर आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा के था वो सुनाया कि 21 महीना जेल में गए, तो एक महाराज जी ने फिर बताया कि भाई ये टांग टूट रही हो तो इंसान कैसे गुरु से मिलेगा, 6 महीना या 2-3 महीना मिलने में, ये बात सुनाई आपने। फिर मेरे को ये बात से फिर ये एक विश्वास हो गया, इन बातों से भी विश्वास जितना मान ले सच्चाई में भैया, तो ये मंत्रों पर विश्वास रखना पड़ेगा, ऐसे जोत करनी पड़ेगी और आश्रमों में आना जाना बंद करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भगत जी, महाराज जी बताओ महाराज जी, ये देर से आएंगे जब भी, फिर तो सार नाम लेना पड़ेगा। और तो ये तो भगत जी देखो ऐसा है ना भगत जी, मैं आपको रियली बताऊं, सबसे पहले हमें इस भक्ति को समझना पड़ेगा, और भक्ति को समझने की प्रक्रिया ये है कि यदि हमें समझ में आ गया, यदि हमें सतगुरु समझ में आ गया, सारा सब कुछ समझ में आ गया भगत जी, उसके बाद में हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे सार नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भगत जी फिर हमारे बाप की प्रोसीजर है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, और गरीब दास बोडल में दीपक छाननी नहीं सनेहा। परमात्मा को जिस दिन लगेगा कि इसके सतनाम की भक्ति पूरी होगी, इसके प्रथम नाम की भक्ति पूरी हो गई, वो भगत परमात्मा से भगत जी छुप नहीं सकता अंतर्यामी से, उसको परमात्मा हाथ पकड़ के देगा सार नाम। ऐसे सार नाम थोड़ी होता है। बच्चा तो कहता है पापा जी दे दे मेरे को बंदूक, लेकिन पापा को पता है ना कि ये नादान बालक हाथ में दे दी तो खुद मरेगा और मेरे को भी ठोकेगा। हाँ जी सही है। ऐसे कैसे सार नाम दे देंगे? सार नाम देगा वो भगत जी, वो सार नाम देने आया, वो बाजरे की रखवाली करने थोड़ी आया है, लेकिन हम उसके लायक तो बने। हाँ जी। आज ये जितने भी लोग जो रोहतक में सार नाम ले चुके हैं 40-50 हजार लोग हैं, सतलोक जाने के चक्कर में, इनसे पूछो ये खाना खाने के बाद में कितने लोग मल की आरती करते हैं, खाना खाने के बाद में कितने लोग अन्नदेव की आरती करते हैं, पूछो इनसे। ये काहे के सारनामी है भगत जी? इनसे पूछो कि इनमें से किन किन के जोमल के कमल खिल गए, किन किन के अपने प्रथम मंत्र की कमाई से किन किन के 5 कमल जोमल के वो हो गए पूरे इनके। ये सब ड्रामेबाजी है भगत जी, ये रिहर्सल है परमात्मा की। असली सारनाम देने के लिए ये रिहर्सल है परमात्मा की, कि सारनाम बेटा ऐसे नहीं मिलता। इस सारनाम के लिए तो मैंने लोगों की गाड़ियां खाई हैं, मैंने जेल झेली है, जेरे कुएं में डाला मेरे को तोपों से मारा लोगों ने इस सारनाम के लिए। तो ये सारनाम ऐसे परमात्मा आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए इन गुंडों के हाथों में 15 रुपए की डीवीडी में डाल के दे देंगे। वो बच्चा है। अभी जो शनिवार और जो रविवार आ रहा है, जो अगला 26 तारीख को सारनाम पे होगा लाइव शंका समाधान में खुलासा। ठीक है। और दूसरा जो आपको ये पीला पर्चा भेजा ना इन्होंने कि सरकार के नियम के अनुसार 40 आदमी नहीं आने चाहिए, सबका अपने चेहरे पे मास्क लगा के आओ, हमें सरकार की एडवाइजरी की पालना करनी है नियमों में है। अरे हराम खोरो, तुमसे कोई पूछे ये तुम्हारे नियम कायदे कानून 2014 बरवाला कांड में कहां पे घुस गए थे? उस समय तुम सरकार की बात मान लेते और गुरुजी को तारीख पे जाने देते तो क्या वो 5 भगत मरते? और 5 भगत नहीं मरते तो क्या डबल उम्र कैद होती गुरुजी को? हाँ जी, ये शंका मेरे भी दिमाग में थी। भैया गुरुजी ऐसे चल जाते तो आज और डंका बजदा। भाई गुरुजी तो जा रहे थे, पहले भी जा रहे थे, कोई लफड़ा था क्या? गुरुजी आ रहे थे
जा रहे थे, सरकार की कोई मंशा थोड़ी थी हम इनको जेल में ठोक दें। हाँ जी। इन्होंने एक नया लफड़ा खड़ा कर दिया। अब उस नए लफड़े में बेचारे वो 5 भगत मर गए। वो 5 भगतों वाले मुकदमे में ही गुरु जी को उम्र कैद हुई है, ना कि कर्थाकांड वाले में। तो ये नया लफड़ा तो इन लोगों ने पैदा किया ना जबरदस्ती भक्तों को वहां पे कमांडो बना के। तो कौन है गुरुद्रोही? असली गुरुद्रोही कौन है भगत जी? गुरुद्रोही वही नहीं होता जो गुरु जी को गालियां निकाले, गुरु जी की निंदा करे। सबसे बड़ा गुरुद्रोही वो होता है जिसकी उल्टी हरकतों के चलते पूरी दुनिया उसके गुरु को गालियां निकाले। हाँ जी, सही बात। तो ये उल्टी हरकतें इन नालायकों ने की वहां पे, और आज ये संगत के ठेकेदार बन रहे हैं, आज ये सारनाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे अगर भगत अगर सारनाम देगा तो भगवान क्या फिर मल के अंडे बेचने आता है यहाँ पे? सही बात। तो सारनाम देने तो आता है। सारनाम तुम लोगों ने देना शुरू कर दिया, और फिर सार शब्द के फार्म भरवाने शुरू कर दिए। फिर गुरु जी की क्या जरूरत है? जेल में रहने दो गुरु जी को, भगत को तो सारनाम सार शब्द ही चाहिए, वो तुम दे रहे हो, फिर गुरु जी की हमें क्या जरूरत है? हाँ जी भगत जी, ये परमात्मा आंखें खोलना चाह रहे हैं संगत की, जिसकी खुल जाएगी उसका अहोभाग्य। नहीं तो बड़े भैया ये किस ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत यहाँ पे जानवरों की बहुत सारी मल की प्रजातियां हैं। आते रहो, जाते रहो, मरते रहो। तो परमेश्वर दया करें भगत जी, ज्ञान को आधार बनाओ, और सच हमेशा भगत जी सच ही रहेगा। भगोड़ा व्यक्ति कभी भी संत रामपाल जी का भगत कहलाने के लायक नहीं है। वो काल का भगत है जो भगोड़ा बन के घूमता है, क्योंकि भगोड़ा वही होगा पुलिस के आगे वही भगेगा, या तो जो आदमी खुद गलत है या जिसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। हाँ जी, एक बात और है जी, इस महेंद्र नारायण भगत जी और महेंद्र नारायण का गरावान ये पता नहीं कि 600 साल पहले कबीर सागर में कबीर साहब लिख के गया धर्मीदास को भी ऐसे ऐसे मैं आऊंगा 12वें पंथ में, तो ये गराले कैसे मानते हैं अपने गुरु जी रामपाल जी? भगत जी आप महेंद्र का इंटरव्यू सुनो, महेंद्र का एक 15 मिनट का इंटरव्यू डला हुआ यूट्यूब पे, आप उस इंटरव्यू को सर्च करना, यूट्यूब पे लिखना कि संत रामपाल जी के छोटे भाई का इंटरव्यू, महेंद्र का इंटरव्यू आएगा 15 मिनट का। वो इंटरव्यू सुन लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा इन्होंने क्या समझा गुरु जी को। ये महेंद्र कह रहा है कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी भगवान है। तो इसको कहाँ सारनाम मिला, कहाँ गुरु जी ने असली सारनाम दिया? जो खुद कह रहा है कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। तो भगत जी जिसको ये अभी तक विश्वास नहीं कि भाई वो कबीर ही भगवान है, उसको गुरु जी सारनाम दे देंगे? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है आपकी, सही है। इसके हाथ में परमात्मा ने घंटी पकड़ा रखी थी, बेटा इसको बजाए जा, ये थोती घंटी है। हाँ जी, बताओ। अरे भगत जी क्या कहाँ, अभी आप शनिवार को लाइव देखना फेसबुक पे, परमात्मा दया करें, ये सारे सारनाम का ही पूरा ये वो खोला जाएगा वहां पे, और ये लोग रोएंगे जितने भी जो ले चुके हैं ना ये जल्दबाजी में, देखा देखी में। हाँ जी, हाँ जी, इनको मालूम पड़ेगा भगत जी। आप देख आप कहाँ रहते हो जी? मैं भगत जी फिलहाल रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। वैसे हूँ मैं राजस्थान का, जयपुर का। अच्छा, वहाँ से कभी मिले तो इतनी दूर आया तो नहीं जाता, मिलने जी करे आपसे। भगत जी मिलने की जरूरत ही नहीं है बड़े भैया, परमात्मा ने ये साधन हमें दिए हुए हैं, मोबाइल वगैरह ये सब बातचीत करने के लिए अपने बच्चों को परमात्मा ने इसलिए दिए हैं। और जब गुरु जी आएंगे तो सब भाई बहन मिलेंगे, आश्रम में मिलेंगे, फिर और कहाँ जाएंगे। हाँ जी, देखो मैं तो एक छोटा गरीब इंसान हूँ, जात दानक से, वैसे जात पात तो है नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपसे। भगत जी सबसे अच्छी जात है तो आप तो भगवान की जात में हो, इससे बड़ी जात कहाँ है दुनिया में। छोटा गरीब आदमी हूँ, दानक जात में। वो के विचार बहुत अच्छे लगे, मैंने बहुत। गुरुजी ने बताया एक सत्संग में, बोले जब गुरुजी ने नया नया नाम लिया ना, और जब लोगों को मालूम पड़ा भाई ये तो कबीर जी का वो बन गया, तो लोगों ने कहा भाई तू तो जो मतलब दानक बन गया, दानक। तो गुरुजी बोले रे, हाँ तो गुरुजी बोले रे भाई हम तो बहुत लेट हो गए दानक बनने में, हमने तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हाँ जी, सही कहो, सही कहो। तो ये तो हमारा सौभाग्य है भगत जी, परमात्मा ने हमें समाज के उस नीचे तबके में रखा था कि हमें आज आसानी से ज्ञान समझ में आ गया। आज आप अगर ब्राह्मण होते तो ये लंबी सारी छोटी मोटी रख के लोगों को ज्ञान समझा रहे होते और खुद होते नीचे। हाँ जी, सही है। ये आपका सौभाग्य है भगत जी, हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें ऐसे कुल में ऐसी जाति में हमारे को जन्म दिया, हमारे संस्कार वश। हाँ जी, ताकि हमारे अंदर वो अहंकार, मान बढ़ाई, जाति का पद का वो नहीं आया। ये खेल परमात्मा के भगत जी।
गैर जन्म की भक्ति लिखी हुई है कि बयानी में बचपन से सत्संग में इस लाइन में आता जाता रहता, फिर चलता चलता रहा, गुरु जी रामपाल जी से जुड़ा, अभी ये शंका समाधान हो गया दिमाग। भगत जी 64 लाख गुरु जी ने क्या बताया? सबसे पहले 64 लाख आएंगे, तो हम हैं तो सारे के सारे वही भगत जी जो कासिमी के अंदर मार खा गए थे। हाँ जी बताओ। हाँ वो कहीं कहीं परमात्मा के बच्चे पड़े हुए हैं। तो बड़े भैया, और दूसरी बात, एक बार किसी भगत ने मालिक से पूछा था कि परमात्मा ये हरियाणा में आपकी इतना विरोध है, आपके इतने खिलाफ हैं, आप ये हरियाणा को छोड़ के कहीं और आश्रम क्यों नहीं कर लेते अपना? तो गुरुजी ने कहा, रे भाई जाऊं कैसे हरियाणा छोड़ के? 650 साल पहले जो 64 लाख मेरे से दूर हुए थे, इस काल ने सबसे ज्यादा हरियाणा में पटक रखे हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, और एक बार ये हरियाणा शरण में आएगा ना, तो यो हिस्सा है भगत जी अपनी, एक अगर वो अपने जिद पे आएगा ना, तो फिर ये किसी की नहीं सुनते फिर ये। हाँ। तो परमात्मा दया करेंगे, समझ में तो आएगी। वही सबका समर्थ है, रिमोट उसके हाथ में। जब काल भगवान का रिमोट हमारे गुरु के हाथ में है, तो जीवों की क्या औकात है? बिल्कुल सही है बात। लेकिन वो समय का इंतजार कर रहा है, जो समय उसने निश्चित कर रखा है। देखो कबीर सागर में क्या लिखा था, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। वो तो पहले भी कर सकता था ये काम, समर्थ है ना, लेकिन वो समय पे करता है भगत जी। हाँ जी। तो समय आने पे सारे काम होंगे भगत जी, समय आने। आज जैसे कोरोना चला है, और कोरोना चला तो कुछ लोगों ने, तो पूरी दुनिया ने आज अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लिए जानवरों की तरह, किसी ने डर से, तो किसी ने अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ही भगत जी अभी जो उथल पुथल जो होनी बाकी है, जो पूरी दुनिया में जो युद्ध होंगे, जो महामारियां आएंगी, भगत जी सबको भक्ति अपनानी पड़ेगी, भक्ति का मास्क पहनना पड़ेगा। चाहे कोई ड्रेस से पहनो, चाहे कोई अपने आत्म कल्याण के लिए पहनो, एकदम से दुनिया पहन लेगी जैसे आज पहन लिया लोगों ने, क्योंकि ये भक्ति चलेगी। और है ही नहीं भक्ति, और समर्थ का वचन है अपने वचन को पूरा करने के लिए भगत जी वो प्रलय कर दे 1 सेकंड में, लेकिन अपने वचन को नहीं पलटने देगा। तो उसका वचन है, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, और घर घर में होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानी कोई। भगत जी है तो है। हाँ जी सही है जी, होगा। बस हमें केवल तब तक हमें केवल विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है जी। ये तो एक पल में आ जाएगी दुनिया भगत जी, वो समर्थ है। जब उसने एक इशारे से 6 दिन में पूरी सृष्टि अपने एक शब्द से उसने रच दी कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो अपने एक शब्द से ये कह दे कि पूरी दुनिया मेरे शरण में आ जाए, तो क्या जीव है, क्या औकात है भगत जी जीवों की? चाहे अगर यहाँ चाहे कोई IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे राष्ट्रपति हो, क्या औकात है उसकी? आज किसी के अंदर कोई भूत प्रेत घुस जाता तो वो उसको डांस करा देता, चाहे अमेरिका अगर चाहे वो राष्ट्रपति बन के बैठा हो, फिर जीव की क्या औकात है? बिल्कुल सही है। जब इस कोरोना ने जो दिखाई भी नहीं दे रहा भगत जी, हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा, उस कोरोना ने पूरी दुनिया को डांस करा दिया। 3 महीने तक सबका लैट्रिन पानी बंद कर दिया है, और जब वो भगवान अपनी पे आ जाएगा तो वो क्या नहीं कर देगा? हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो भगत जी इस भगवान को पहचानने की जरूरत है, और इन पाखंडियों ने इस भगवान को पहचाना नहीं। इन्होंने केवल अपना काका मामा तावा चाचा मान लिया है, और इन सब ने 2008 के बाद में नाम लिया है। नहीं तो गुरुजी तो 1994 से नाम दे रहे हैं। 1994 से 2008 तक इनको संत रामपाल जी के अंदर भगवान दिखाई नहीं दिया। 2018 में इनको भगवान दिखाई देने लग गया, क्योंकि संगत बढ़ गई, दान आने लग गया। हाँ सही बात है। चक्कर ये है बड़े भैया। पर भगत जी मालिक दया करें, आप जी सत्य के साथ रहो। देखो भगत जी, हमारा 6 साल का कोई भी ऑडियो वीडियो कुछ भी देख लेना, हमने कभी संगत को नहीं कहा कि हमारे पीछे लगो। अरे हमें करना क्या है भाई साहब? हमें कोई महाराज थोड़ी बनना है, हमें कोई पाप का भागी थोड़ी बनना है। और संगत जोड़ने की कोशिश वो करता है जिसका संगत से कोई स्वार्थ होगा। हम तो ये कहते हैं भैया सुनो सबकी, करो परमात्मा के ज्ञान की। हम ये नहीं कहते कि तुम मैनेजमेंट की मत सुनो, उनका देखो, उनका सुनो, उनकी देखोगे सुनोगे, हमारी सुनोगे तभी तो मालूम पड़ेगा सही क्या है। हम उनकी तरह ये नहीं कहते कि तुम पवन दास की वीडियो देख लोगे नामखंड हो जाएगा, बात कर लोगे नामखंड हो जाएगा। अरे ये काम तो ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले करते थे कि रामपाल जी की पुस्तक पढ़ लोगे नामखंड हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि पुस्तकों में सच्चाई है, और संगत सारी उधर भग जाएगी तो तुम क्या यहाँ पे टमाटर खाओगे? तो मैनेजमेंट को पता है कि सच्चाई है, और सच्चाई संगत को आएगी समझ में। और इन लोगों को दूर किया कैसे जाए, क्योंकि भगत जी इनके शब्द में तो कोई शक्ति है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये गुरु जी का आदेश बीच में डाल देते हैं, संगत बेचारी फिर डर जाती है। सही है। एक बात बताओ जी आप जी। ये ऐसे है, गुरु जी का प्रवचन सुना है मैंने जी, ये 3 बार में जो नाम देना बताया है, कबीर सागर में भी है, गुरु जी ने बताया भी, वहां मैंने भी देखा है कबीर सागर के अंदर जी।
आप थोड़ी गौर करना ध्यान से। प्रथम मंत्र दे दिया, फिर सतनाम दे दिया, सार नाम दे दिया जी। तो वहाँ एक मैं पुरानी एक वीडियो में मेरे यहाँ पर फोन पर देख रहा था, उसमें आ रही है कि फिर सार शब्द मिलेगा, तो सार नाम। और एक वीडियो में न्यू कह दिए हैं गुरु जी कि सार नाम और आदि नाम और नी अक्षर सार शब्द एक ही है। भगत जी यही तो सारा खेल है परमात्मा का, यही तो सारा खुलासा होगा शनिवार को कि परमात्मा ने क्यों कहा, किस लिए कहा। और भगत जी ऐसी बात नहीं है कि ये कबीर सागर में चौथे शब्द की तरफ इशारा नहीं है, कबीर सागर में भी चौथे शब्द की तरफ इशारा है। वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ कि 3 बार में जो नाम दिया जाएगा ना, उसके बाद में लिखा हुआ कि बाद में तत्व ज्ञान उपचारा, बाद में ये तत्व ज्ञान विचारा, कि जो मूल जो तत्व है, जो भक्ति का सार है, वो भगत जी एंड है, फिर वो है शब्द। और दूसरी बात भगत जी, हमें केवल सतगुरु पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो शुरू में तो आधार होता है भक्ति का शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों से ही हमें समझ में आएगा कि कौन सतगुरु है। और जब एक बार हमने सतगुरु पहचान लिया, उसके बाद में शास्त्र हमारे लिए बेकार है भगत जी। फिर सतगुरु जो मुंह से बोलेगा ना हमारे लिए वो सत्य है। जब हमें पता चल गया कि वो ही कबीर आज हमारा सतगुरु है, तो भगत जी उस कबीर की मर्जी, वो कबीर सागर में क्या लिखे आज वो क्या बोले, हमें वो मानना पड़ेगा जो वो आज बोल रहा है। हाँ ये बात तो सही है यार। उसकी मर्जी, वो चाहे जो कर दे, वो अक्षर पलट दे, वो कुछ भी कर दे, हमें फिर उस कबीर सागर को नहीं देखना, हमें उसको देखना कि जो कबीर हमें आज क्या मतलब वचन बोल रहा, हमें आज वो क्या आदेश दे रहा है। हाँ जी हाँ जी। वरना कबीर सागर में तो क्या क्या लिखा हुआ भगत जी, वहां तो जीव जो मतलब कि फेल हो जाएगा। हाँ जी ये तो सही है जी। वैसे गुरु जी कह रहे हैं हाँ भाई ने शब्द आदि नाम सार शब्द सार नाम एक ही है, और फिर न्यू कह रहे हैं कि सार शब्द 3 बार देने के बाद में चौथी स्थिति में सार शब्द भी मिलेगा। जी 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 तो ये बात भी थोड़ा आपसे भगत जी 3 बार की जो प्रक्रिया है वो है नाम, और नाम के लिए कबीर सागर में केवल 3 बार में लिखा हुआ, और गुरु जी भी 3 बार में बोल रहे हैं। और बाद की जो प्रक्रिया वो भगत जी वो शब्द है बड़े भाई, वो नाम नहीं है, वो शब्द है, उसका जाप नहीं होता उस शब्द का। अच्छा। अब वो भगत जी परमात्मा ने आज तक जब किसी को दिया ही नहीं है, तो हम उसके बारे में चर्चा भी क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो बात चलो आप सही है। वो तो जो मालिक की मर्जी, वो कब दे किसको दे वो तो वो जाने भगत जी, कौन योग्य हुआ कौन नहीं हुआ है। अब जैसे गुरु जी क्या करते हैं भगत जी, ये सारे खेल होते हैं भगत जी परमात्मा के। ये क्या होता है ना, ये इस तरह का जो मतलब ये कोई जो मतलब झूठ नहीं होता भगत जी, ये होता है सोचल छिद्र। परमात्मा इतना ज्ञान देके बीच बीच में ऐसी बात बोल जाते हैं। जैसे एक सत्संग में तो गुरु जी ने बोल रखा है कि जब गरीबदास जी महाराज जी जब मतलब 10 साल के हो गए और जब सतलोक देख के आ गए, तो उसके बाद में अर्जुन सर्जुन को उन्होंने नाम दिया। और एक सत्संग में कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन की उम्र में नाम दे दिया। तो ये परमात्मा क्या करते हैं, अपने भगत के विश्वास की परीक्षा लेते हैं कि वो अपने गुरु में कोई दोष देखता है। गुरु कोई जो मतलब पागल थोड़ी है जो उसने मतलब भूल गया होगा कि मैंने पिछली बार क्या कहा था, मैं आपकी बार क्या बोल रहा हूँ। गुरु भगत जी सोचल छिद्र करता है कि मेरे भगत के मन में मेरे प्रति कोई विक्षेप पैदा होता है या नहीं होता है। क्या पता भगत जी कोई गरीबदास जी महाराज जी के रूप में परमात्मा कोई मतलब पहली बार थोड़ी आए हैं, अनंत बार आ लिए। ये चारों जो युग हैं इनकी एक एक सीढ़ी बना रखी है परमात्मा ने। सतयुग की सीढ़ी बना रखी है, द्वापर की सीढ़ी, त्रेता की, इस कलयुग की। आत्माएं चेंज होती रहती है, नाम गांव पते सब वो के वो रहते हैं भगत जी। तो क्या पता कौन से कलयुग में कौन से गरीबदास को परमात्मा ने 10 साल की उम्र में ले गए थे, कौन से गरीबदास को 3 साल की उम्र में वो किया था। अच्छा। ये पहली बार थोड़ी बना गरीबदास को 350 साल पहले। ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा की दौड़ भाग चालू है। मालिक क्या कहते हैं कि 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीर, यानी 9 लाख तो नानक जैसी आत्माएं डाली, उनको बेई नदी से परमात्मा ले गए इस तरीके से। तो गरीबदास जी कितने आली होंगे, तो कौन को 10 साल में है, कौन 3 साल में, कोई 3 दिन में, ये हम थोड़ी जान सकते हैं। हाँ जी सही है जी। हाँ ये भगत ये तत्व ज्ञान है भगत जी। हमें केवल गुरु के वचनों पे विश्वास करना पड़ेगा। गुरु 1 मिनट में क्या बोल रहा है, 1 मिनट में क्या नहीं बोल रहा है, हमें वहां पे दोष नहीं देखना। हमें ये देखना है कि गुरु हमें क्या आदेश दे रहा है, हमें कौन सी बात मानने के लिए कह रहा है, बस वो माननी हमें। अच्छा जी। बाकी उसके काम है भगत जी। ये क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। कभी ये कहा परमात्मा ने कि कहे कबीर सुनो साधु मैं तो हूँ गरीबदास जी के ग्रंथ में, या मैं तो हूँ कबीर सागर में। हाँ जी ये तो नहीं सही है। विश्वास खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। जब विश्वास हो गया, गुरु सच्चा, ज्ञान सच्चा, नाम सच्चा, बाजी लगा दो भगत जी। ये अंतिम समय है, अब की बार चूक गए तो फिर पता नहीं फिर से नई यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी सही है बात।
हाँ लगा दो भगत जी, सिर धड़ की बाजी लगा दो। ये बंदी छोड़ बड़ी मुश्किल से हाथ में आया, और आप और हमारे क्या हाथ में आया, खुद उन्होंने आप और हमारे को अपना हाथ पकड़ाया है। हाँ जी हाँ जी। तो बड़े भैया दास का निवेदन है, मालिक की सुनो, ज्ञान की सुनो, भाई की मत सुनो, बेटा बेटी की मत सुनो। बेटा बेटी सब दो कोड़ी के जीव है, जैसे आप और हम हैं। गुरु जी का कोई बेटा बेटी नहीं है। गुरु जी ने एक सत्संग में स्पष्ट बोल दिया कि मेरा असली बेटा बेटी वो है जो मेरे ज्ञान पे चलेगा, जो मेरी मर्यादाओं में रहेगा। हाँ जी सही है। गुरु कोई पक्षपाती थोड़ी होता है जो अपने बेटा मामा चाचा ताऊ कोमल की पार कर देगा, ले भैया तो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ जी है ना, ठीक है बड़े भाई, ठीक है जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब जी, सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।